वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने इसको क्वेश्चन रूप में लिख लिया, देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दैट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी एंड यूट्रस ऑफ द प्राइमेट्स। प्राइमेट फीमेल्स में होती है। प्राइमेट यानी मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग, ये इसके एग्जाम्पल हैं, तुमने याद करने हैं। जो बाकी मैमल्स हैं प्राइमेट को छोड़कर, बहुत सारे मैमल्स हैं, जैसे तुमने देखा होगा गाय है, भैंस है, और जितने मैमल्स तुम देखते हो, इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उनके अंदर इस्ट्रस साइकिल होती है। बेसिकली डिफरेंस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल और इस्ट्रस साइकिल में? इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल द ब्लीडिंग टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द एंड, कह लो, कईयों में बिगनिंग लिखा है, कईयों में एंड लिखा है, तो एट द एंड ऑफ द साइकिल। इन इस्ट्रस साइकिल देयर इज़ नो ब्लीडिंग, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। मैं तुम्हें पहले ये समझा देता हूँ, थोड़ा सा पहले इसमें से पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस, मेंस्ट्रुएशन जो बिगिन होती है एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्की। सबसे पहले यानी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है फीमेल के अंदर, उसको हम मेनार्की बोलते हैं, और ये शुरू होती है फ्रॉम द एज ऑफ 9 ईयर टू 13 ईयर्स। जब बच्चा 9 साल से 13 साल की उम्र के बीच में ये कभी भी शुरू हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल इज रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ 28 टू 29 डेज, यानी ये साइकिल 28 और 29 डेज की होती है। और जो साइक्लिक इवेंट होते हैं इस दौरान, जो चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग इज रिलीज्ड इन द फीमेल, वन एग इज रिलीज्ड, और वो इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल सिक्रीट होता है। जैसे 28 डेज की साइकिल है तो लगभग 14th डे ये सिक्रीट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, 3 फेजेस की बनी होती है। पहला फेज़ है, देखो, मेंस्ट्रुअल फेज़, इसमें कईयों में इसको पहला भी लिख देते हैं और तीसरा भी लिख सकते हैं। पहला इसमें एनसीईआरटी में पहला लिखा है ये। सेकेंड वन इज़ प्रोलिफरेशन फेज़ एंड थर्ड वन इज़ सिक्रीटरी फेज़। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। अब मैं तुम्हें उसको साइकिल को समझाता हूँ होती क्या है ये। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, पहले मैंने बताया अभी 3 फेज़ होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़, फोलिकुलर फेज़ एंड सिक्रीटरी फेज़। पहले हम फोलिकुलर फेज़ पढ़ेंगे, जब ब्लीडिंग के बाद जो फोलिकुलर फेज़ शुरू होता है। ड्यूरिंग दिस फोलिकुलर फेज़ व्हाट हैपन्स, जो हमारी पिट्यूटरी बॉडी है, पिट्यूटरी बॉडी, इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी बॉडी से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनको हम गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। दे आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन। ये गोनेडोट्रोपिन 2 तरह के हैं, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच का पूरा नाम है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन बेसिकली, ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ग्राफियन फोलिकल के ऊपर काम करता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ फोलिकल, यानी ग्राफियन फोलिकल। ये ग्राफियन ओवरी के अंदर एक ग्राफियन फोलिकल को इंड्यूस करता है, फोर्स करता है टू मैच्योर, उसका साइज बढ़ने लग जाता है। ग्राफियन फोलिकल का जो हमने पढ़े हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी, ऐसे बनना शुरू हो जाता है वो। ये ग्राफियन फोलिकल एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, जिसको हम फीमेल हार्मोन भी कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। इसको कई जगह एस्ट्राडायोल भी लिखा हुआ है, एस्ट्राडायोल, दोनों नाम चलते हैं। ये एस्ट्राडायोल हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, नंबर 1 किसको स्टिमुलेट करता है, प्रोलिफ्रेशन। ये प्रोलिफ्रेशन करता है ऑफ द प्रोलिफ्रेशन ऑफ एंडोमीट्रियम, मीट्रियम ऑफ यूट्रस, ऑफ यूट्रस। मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया हुआ है यूट्रस का, उसमें समझाता हूँ। देखो, ये है यूट्रस का डायग्राम, ये है, मैंने पहले भी बताया था, इसका नाम होता है पेरीमीट्रियम, बस एक मैंने लिख दिया ये। इसका नाम है मायोमीट्रियम, और ये जो लेयर है ना, ये फोल्ड वाली, इसका नाम है एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। ये प्रोलिफरेट होती है। प्रोलिफरेट का मतलब क्या है, देखो, ये अब इतनी थिक है यहाँ से लेकर ये, यानी ये इसकी थिकनिंग है ये। अब
ये और थिक होना शुरू हो जाती है, ऐसे और थिक हो रही है ये इस तरह से, इसकी थिकनिंग बढ़ने लगती है, यहाँ भी बढ़ने लगती है इसकी थिकनिंग, यहाँ भी बढ़ेगी थिकनिंग, यानी चारों तरफ इसकी थिकनिंग बढ़ती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। यानी और ये जो फोलिकुलर फेज है ये 14 दिन तक रहता है और इसकी थिकनिंग बढ़ती जाती है, और बढ़ गई देखो थिकनिंग लाइक दिस, थिकनिंग बढ़ती जाएगी, चारों तरफ बढ़ेगी। मैंने ये एक ही तरफ बनाया है। इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं दे बिकम लॉन्ग एंड कोइल्ड, ये ब्लड वेसल इसमें और लॉन्ग होती रहती हैं, कोइल्ड होती रहती हैं इस तरह से, दे बिकम लॉन्ग एंड कोइल्ड। और इसके अंदर ग्लैंड भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ये ग्लैंड बन गया इसके अंदर, दीज ग्लैंड यूट्राइन ग्लैंड्स इनको बोलते हैं। मैंने बताया ब्लड वेसल बिकम्स लॉन्ग एंड कोइल्ड एंड यूट्राइन ग्लैंड डेवलप। ये इसके अंदर डिपोजिशन भी हो जाती है फैट, यानी फैट की और ग्लाइकोजन की, यानी ये काफ़ी हो जाती हैं इस तरह से, तो ये मोटी हो जाती है, एंडोमीट्रियम दैट बिकम वेरी थिक। दिस इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमीट्रियल ऑफ द यूट्रस। तो ये मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम, ये मैंने बता दिया, ये प्रोलिफरेट हो गया, ये थिकनिंग बढ़ गई। फिर ये दूसरा पॉइंट बताया, देखो इंक्रीज इन द यूट्राइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल, ये यूट्राइन ग्लैंड डेवलप हो गए, ब्लड वेसल लॉन्ग हो गई, ये लिख दिया ब्लड वेसल बिकम लॉन्ग एंड कोइल्ड, डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट, ये हो जाता है सारा। ये काम 14 दिन तक चलता रहता है। ऑन द 14th डे, जब 14th डे आता है, उसके आसपास भी हो सकता है, एवरेज हम 14th डे लेते हैं, लेवल ऑफ द LH, ये जो शुरू में सिक्रीट हुए थे, कहाँ से सिक्रीट हुए थे, एंटीरियर पिट्यूटरी बॉडी से सिक्रीट हुए थे, FSH एंड LH, इनका लेवल 14th डे पर पीक पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो ग्राफियन फॉलिकल था, जो ये बढ़ रहा था, ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था, ये फट जाता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स ऑन द 14th डे एंड एग इज रिलीज्ड, उसमें से एग बाहर निकल जाता है। ओवुलेशन, इसको हम बोलते हैं ओवुलेशन, ओवुलेशन हो जाती है ऑन द 14th डे या उसके आसपास। अब ओवुलेशन हुई तो ग्राफियन फॉलिकल तो फट गया, अब इसका सिक्रीशन बंद हो गया। अब जो क्या होता है, जैसे ही ओवुलेशन होती है उसके बाद तीसरा फेज शुरू हो जाता है, जिसको हमने बोला था अभी सिक्रीटरी फेज, इसका दूसरा नाम भी है जिसका नाम है लूटियल फेज। लूटियल फेज क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा मैं, लूटियल फेज भी इसको कहते हैं। ये ओवुलेशन के बाद, यानी ग्राफियन फॉलिकल, जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है वो फट गया, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, मैंने अभी बताया LH का लेवल पीक पे पहुंच जाता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल डेवलप इनटू अनदर ग्लैंड कॉर्पस लूटियम, उससे एक अलग सा स्ट्रक्चर बन जाता है। एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल खाली हो गया एग निकलने के बाद, वो एक दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH लूटिनाइजिंग हार्मोन, किसमें, कॉर्पस लूटियम में। येलोइश बॉडी होती है, येलो कलर की। ये कॉर्पस लूटियम अनदर ग्लैंड है। ग्लैंड मैंने बता दिया किसको कहते हैं, कोई भी सिक्रीटरी सेल बॉडी स्ट्रक्चर जो सिक्रीशन करता है उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। जैसे हमारी स्किन से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, या तेलीय पदार्थ निकलता है, सीबम निकलता है, तो हमारी स्किन भी ग्लैंड है। यानी कोई भी स्ट्रक्चर जो कोई चीज़ सिक्रीट करता है उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। तो कॉर्पस लूटियम इज आल्सो ग्लैंड। अब ये सिक्रीशन कोज करेगी तभी इसका नाम ग्लैंड है। ये क्या करती है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये काम क्या करता है, देखो अभी हमने कहा था कि एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ये वाल मोटी हो गई, ठीक हो गई। एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा था, ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल तो फट गया, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। तो ये अब उसका काम, एस्ट्रोजन वाला काम ये प्रोजेस्टेरोन करेगा। ये इस हाइपरट्रोफी, ये जो वाल थिक हो गई थी, इसको ये मेंटेन करेगा। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द हाइपरट्रोफी ऑफ द यूट्रस, उसको मेंटेन रखता है। और ये 10 दिन तक ये सिक्रीट होता रहता है, 10 दिन तक ये इसको मेंटेन रखता है। अब दो काम होते हैं 10 दिन के बाद।
मतलब 14th डे पे ओवुलेशन हुई थी, हमने कहा था एग रिलीज हुआ था। अब अगर तो एग हो गया फर्टिलाइज्ड, एग यानी स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, फिर तो क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। देखो मैंने बताया था पहले भी तुम्हें, यानी स्पर्म्स आर रिलीज्ड हेयर, स्पर्म यहाँ रिलीज होते हैं, ये यहाँ से पास आउट होते हैं, यहाँ पर जाकर एग के साथ फ्यूज होते हैं। अब वो डेवलपिंग एग दोबारा यहाँ आता है और यहाँ पर वो फिक्स हो जाता है जाइगोट। यहाँ जो जाइगोट बन गया बाय फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग, वो यहाँ आकर फिक्स हो जाता है। ये फिर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता रहता है और इसको मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी को। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अब प्रोजेस्टेरोन यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर यंग वन नहीं आया, जाइगोट यहाँ नहीं आया, तो यूज़ नहीं हो रहा, इसका लेवल बढ़ना शुरू होता है। इसके ज़्यादा लेवल बढ़ जाने से, जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 10 दिन के बाद, ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये एलएच के लेवल को कम कर देता है। इट डिक्रीज द आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, ये जो है डिक्रीज द एलएच सिक्रीशन, ये एलएच के सिक्रीशन को कम कर देता है। अब इसका सिक्रीशन कम हो गया एलएच का। एलएच ने कॉर्पस लूटियम को मेंटेन किया हुआ था। देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, इसने एलएच पे काम किया, एलएच का सिक्रीशन बंद किया, एलएच इसको मेंटेन कर रहा था, ये फट गया। जब ये फट गया तो इसका ये भी ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया, अब इसको कौन मेंटेन करेगा, हाइपरट्रोफी को, जो बड़ी हुई थी, ये सारी दीवार फट जाती है ये चारों तरफ से। और ये जब फट जाती है, इसमें ब्लड वेसल था, इसमें सेल्स हैं, इसमें एग भी पड़ा हुआ है, ये एग भी इतने में, ये सारा बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज, यानी ब्लीडिंग फेज, ये बाहर निकल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम इसको पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर कुछ समझ में ना आए फिर तुम पूछ सकते हो। हम पढ़ते हैं, देखो मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहले ब्लीडिंग फेज। द साइकिल स्टार्ट्स विद दिस फेज, यहाँ से शुरू होती है, एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू, ब्लीडिंग फेज शुरू होता है, 3 से 5 दिन रहता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये मैंने बताया ये क्यों होता है, ब्रेक डाउन के कारण। ये देखो मैंने यहाँ पर फिगर भी बनाई थी, ये ब्रेक डाउन हो जाती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इसके कारण। एंड इट्स ब्लड वेसल, इसकी ब्लड वेसल के कारण। द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्लड वेसल अलोंग विद अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवा अनफर्टिलाइज यहाँ पड़ा था एग, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ था, इसके साथ ये सारी फट के बाहर आ जाती है, कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तभी मेंस्ट्रुएशन होती है। यानी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का फर्स्ट इंडिकेशन होता है। इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट टेक प्लेस, इट मीन्स देयर इज प्रेगनेंसी। लेकिन ये दूसरे कारणों से भी रुक सकती है, हेल्थ की वजह से और या फिर कुछ और कारणों से, स्ट्रेस की वजह से। तो उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है प्रेगनेंसी का, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन may be indicative of pregnancy, however it may also cause due to some other underlying cause like stress, poor health etc. मैंने बताया ये इंडिकेशन है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं आती, ये किसका इंडिकेशन है, प्रेगनेंसी का। लेकिन जरूरी नहीं है, तो दूसरे कारणों से भी रुक सकती है, वो चेक करवाना पड़ता है। द मेंस्ट्रुएशन इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, अब फॉलिकुलर फेज है, फोलिकुलर फेज। इट लास्ट फॉर 14 डेज, ये 14 दिन तक रहता है, मैंने बताया। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फोलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुली मैच्योर ग्राफियन फोलिकल। देखो ये प्राइमरी फोलिकल है, मैंने डायग्राम निकाला, ये प्राइमरी फोलिकल है, ये धीरे धीरे ग्रो करके मैच्योर हो जाता है फोलिकल, ठीक है, इस फेज के दौरान। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू द प्रोलीफ्रेशन, और इसके साथ साथ ये जो एंडोमेट्रियम है शुरू में ऐसी थी, ये प्रोलीफ्रेट करके मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। इसके साथ साथ दोनों काम साथ साथ चलते हैं। क्यों होती है वो बता दिया।
These changes in the ovary and the uterus are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone. किसके कारण होते हैं? लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन, ओवरी से निकल रहे हैं जो हार्मोन एस्ट्रोजन, और पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं एफएसएच एंड एलएच, उनके कारण होती है. सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, ये बताया मैंने, एफएसएच एंड एलएच बाय एंटीरियर बॉडी इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज. इस फेज के दौरान ओवरी से दो हार्मोन का सिक्रीशन होता रहता है और इट स्टिमुलेट द ओवेरियन फोलिकल, ये ओवेरियन फोलिकल को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है टू सिक्रीट एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सिक्रीट करने के लिए, एज वेल एज फोलिकल डेवलपमेंट. फिर एस्ट्रोजन स्टिमुलेट, एस्ट्रोजन क्या करता है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम ऑफ द यूट्राइन वाल. एस्ट्रोजन इस यूट्राइन वाल की प्रोलिफरेशन करता है, थिकनिंग कोज करता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंडोमीट्रियम बिकम थिकर बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, वो थिक होता रहता है, मैंने पहले कई बार बता लिया. इंक्रीज ऑफ यूट्राइन ग्लैंड, यूट्राइन ग्लैंड बन जाते हैं, ब्लड वेसल बन जाती हैं, एज वेल एज डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट, फैट और ग्लाइकोजन डिपोजिट हो जाती हैं. ये ग्लैंड बन गए, ये ब्लड वेसल लाल वाली इलोंगेट हो गई, इस तरह से हो जाता है. यूट्राइन ग्लैंड डेवलप विच सिक्रीट ए न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ये यूट्राइन ग्लैंड फ्लूइड न्यूट्रिशन सिक्रीट करते हैं इनटू द यूट्राइन कैविटी, जिस फ्लूइड के ऊपर यंग वन जो आने वाला है यहाँ पर वो फीड करता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्राडायोल, और एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन एक ही बात है, लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज थिकंड, ये जो फेलोपियन ट्यूब हैं ये फेलोपियन ट्यूब हैं, इनकी लाइनिंग भी थिक हो जाती हैं उसके इन्फ्लुएंस में. जैसे यूट्रस की लाइनिंग थिक हुई, इसकी भी थिक हो जाती है थोड़ी. एंड सीलिया बिकम मोर एक्टिव, और इसके अंदर जो सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो एक्टिव हो जाते हैं. बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन ए पीक लेवल, ये पीक लेवल यानी इनका लेवल बहुत बढ़ जाता है इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14 डे, 14वें दिन पर. रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच, एलएच के ज़्यादा सिक्रीशन के कारण लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल, जब वो मिड ऑफ द साइकिल में ये मैक्सिमम लेवल अचीव करता है उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, यानी एलएच सर्ज बोलते हैं उसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज. इट कॉजेज द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फोलिकल, और इसके कारण ग्राफियन फोलिकल फट जाता है 14th डे को. टू रिलीज द ओवा कॉल्ड ओवुलेशन. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज ओवुलेशन, लिख लो व्हाट इज ओवुलेशन. रिलीज ऑफ एग या ओवा इज कॉल्ड ओवुलेशन. कब होती है? व्हेन इट अकर्स अबाउट 14th डे. ये भी याद करना है, व्हेन ओवुलेशन टेक प्लेस, इट अकर्स एट 14th डे ऑफ द साइकिल. द ओवुलेशन इज फॉलोड बाय लूटियल फेज. अब लूटियल फेज शुरू हो गया. लूटियल और सिक्रीटरी फेज इट लास्ट फॉर 10 डेज. अब ये 10 दिन तक रहेगा. आफ्टर ओवुलेशन यानी 14 दिन तक देखो चला ग्राफियन फेज, उसके बाद 10 दिन तक, ये 10 दिन तक वेट होती है एक तरह से. वैसे जो ओवुलेशन है वो 14th डे हो जाती है. प्रेगनेंसी तभी होती है जब 14th डे में स्पर्म वहाँ पहुँच जाए. 14th डे के आसपास जब भी ओवुलेशन होगी तभी जो है वो प्रेगनेंसी होगी. तो 10 दिन तक वेट करेगा. आफ्टर ओवुलेशन द एम्प्टी ग्राफियन फोलिकल डेवलप इनटू कॉर्पस लूटियम. मैंने बताया था जो एम्प्टी ग्राफियन फोलिकल है वो किस में डेवलप हो जाता है? कॉर्पस लूटियम में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच. ये बताया था मैंने भी. ये ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बन जाता है, ये सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन. कॉर्पस लूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन. ये प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमीट्रियम, जो एंडोमीट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. प्रोजेस्टेरोन अलोंग विद एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन मेंटेन द हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी यानी थिकनिंग ऑफ द एंडोमीट्रियल लाइनिंग इन द यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब. सच एन एंडोमीट्रियम, और एंडोमीट्रियम का क्या काम है? इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या है? फिक्सिंग ऑफ द यंग वन, यंग वन को यूट्रस में जोड़ने के लिए, फिक्स करने के लिए, ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी. इट मेंटेन, इट यानी कौन? प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द हाइपरट्रोफी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान उसको मेंटेन रखता है. एंड स्टिमुलेट द यूट्राइन ग्लैंड, और जो यूट्रस में जो ग्लैंड बन गए थे उनको स्टिमुलेट, प्रेरित करता है. किस लिए? टू प्रोड्यूस न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ताकि वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीट करते रहें फॉर द फीटस, यंग वन के लिए, बच्चे के लिए. दिस इज कॉल्ड सिक्रीटरी फेज. इसको हम सिक्रीटरी फेज बोलते हैं. तो तुमने ये
याद करने हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी मैं तुम्हें कल समझाऊं। इसमें और भी पढ़ लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन आल्सो इनहिबिट, जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा था वो एफएसएच के सिक्रीशन को भी रोकता है, सो दैट इट मे नॉट डेवलप एडिशनल फॉलिकुलर एग, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई दूसरा फॉलिकल या एग डेवलप ना हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। एंड नो मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। देयरफॉर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव, ये मैंने पहले भी बताया था, ऑफ प्रेगनेंसी। हाउएवर इट मे आल्सो कॉज ड्यू टू सम अदर रीजन, ये भी बताया था। इन द absence ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है जो बना था। कॉर्पस लूटियम देखो, ये जो किसको सिक्रीट कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन कर रहा था इसको, थिकनिंग को। तो जब ये खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया तो ये भी फट जाएगी। दिस इज, तो दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इससे एंडोमेट्रियम फट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, जिसके कारण ब्लीडिंग होगी, मेकिंग ए न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजीज अराउंड 50 ईयर, ह्यूमन बीइंग के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल के आसपास बंद हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपेज। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, व्हाट इज मेनोपोज, तो ये इसका आंसर है, इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजीज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज कॉल्ड मेनोपेज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, अगर मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है, साइकिल 28 दिन 29 दिन के बाद आ रही है, इसका मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है पर्सन, एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्ची एंड मेनोपोज, और ये मेनोपोज और मोनार्ची के बीच एग्जिस्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।